हेलो एवरीवन एंड वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज चलो देखते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी में अभी तक क्या हुआ है। तो ये आज के आप मैचेस आप देख पा रहे हो विजय हजारे ट्रॉफी के। चलो स्कोर्स पर ज़रा आ जाते हैं और ज़रा देखते हैं कि अब तक हुआ क्या क्या है। जैसे कि परसों हुआ था, परसों के तो स्कोर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के थे। अनबिलीवेबल जैसे रिकॉर्ड्स बन रहे थे। चलो पहले पर आज की नज़र डालते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आप देख रहे हो मेघालय नागालैंड का मैचेस, पर पहले बड़े मैचेस की बात करते हैं। बिहार और मणिपुर का मैच। बिहार, आपको याद होगा कि डे वन पे यानी कि 24 तारीख को जब मैचेस खेले थे तो 574 रन बना दिए थे। वैभव सूर्यवंशी ने 190 बनाए, तो बाकी दो प्लेयर्स ने भी सेंचुरीज मारी थी। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे थे एक ही दिन के अंदर। आज बिहार की तरफ से खेलते हुए बिहार ने आज बेंच किया था स्टार क्रिकेटर, अब स्टार ही हो चुका है, वैभव सूर्यवंशी को। बट फिर भी आज अगर देखें तो 284 रन उन्होंने बना लिए 10 विकेट खोकर, यानी कि ऑल आउट ही हो गए। मणिपुर ने कितने बनाए हैं? मणिपुर ने 284। मणिपुर हार गई, बिहार जीत गई। यानी कि ये कॉन्टेस्ट थोड़ा ठीक ठाक हुआ है। आप अगर देख रहे हो कि शुरुआत के प्लेयर्स ने भी ठीक ठाक खेला है, मगर आप देख रहे हो 83 बॉल पे 65, 42 पे 24, यानी कि मामला थोड़ा, मैं भी आज स्कोर फॉलो कर रहा था तो स्लो स्लो ही मामला चलता आया है। यानी कि एक जो जबरदस्त किस्म का जो ब्लास्ट शुरुआत में दे देता है ना सूर्यवंशी, भाई वो बहुत मैटर करता है। कई बार आप लोग देखते हो कि भाई स्कोर कितना बनाया है, कितनी बॉल पे कितने मारे हैं, वो तो भाई खतरनाक मारता ही है लड़का। मगर उसके अलावा जो उसका इंटेंट है, जिस तरह से वो लड़का खेलता है, मोस्टली वो आजकल अच्छे स्कोर कर रहा है हर मैचेस में ऑलमोस्ट। मगर आप उसका टेम्परामेंट देखें, वो कभी भी प्रेशर में नहीं आता है, वो सीधे मारता है। वो ऐसा प्लेयर है जो बॉलें बर्बाद नहीं करेगा, या तो जल्दी आउट हो जाएगा या तो बहुत तगड़ा स्कोर मार के रहेगा। मगर ऐसा भी नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि एकदम स्लो हिटिंग करता है, ऐसा नहीं है। उसकी टाइमिंग देखें, उसका बैट स्विंग जो देखें, भाई बहुत ही खूबसूरत बैट स्विंग है इस लड़के का। तो चलो आज यहाँ पे ये रहा, दिल्ली और सौराष्ट्र। दिल्ली यानी कि कौन? हाँ, विराट कोहली। आज जो मैच हुआ विराट कोहली और इसका, ओके, ये 29 तारीख वाला मैच सामने आ गया। जरा स्क्रॉल ऊपर करते हैं यार, तो देखते हैं भाई कहाँ पहुंची है कहानी, कहाँ पहुंची कहानी। 24 तारीख का था, 24 तारीख हम बाद में देखते हैं। पहले आज के स्कोर्स की जरा बात करें। हमने बिहार मणिपुर देख लिया, अब बात करें हम गोवा हिमाचल बड़े मैचेस की। पहले बात करते हैं बड़े मैचेस, यानी कि विराट और रोहित, रोको रोको की बात करें। चलो पहले मैं सोच रहा था दिल्ली आ जाए, पर ठीक है, मुंबई पहले आ रहा है। चलो मुंबई का ही देख लेते हैं भाई मामला। तो मुंबई ने आज, अच्छा हाँ, मुंबई में अगर बात करें तो आज गोल्डन डक हुई थी रोहित शर्मा जी की। बट ठीक है, देखो इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो बॉलर होगा देवेंद्र बोरा, इसको कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा पहली बॉल पे रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी को आउट करने पे। इतना कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ होगा। एंड साथ में जब बड़े खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में जब रहते हैं तो फिर सभी का मनोबल बहुत बढ़ता है, सब कुछ बहुत सीखने को मिलता है। और एक भी अच्छा कोई ज्ञान की बात अगर मिल जाती है, एक भी अच्छा सहारा मिल जाता है, तो पूरा करियर चेंज हो जाता है लोगों का। 331 रन इन्होंने बनाए। अंकुरिश रघुवंशी बाद में इस टीमों ने संभाला। हार्दिक थोमरे ने तेज पारी खेली है, शम्स मुलानी ने, इस करके 331 रन बना लिया। और उत्तराखंड जवाब में 280 ही बना पाई है। यानी कि मुंबई की लगातार दूसरी जीत हुई है। अब जरा स्कोर देखते हैं दिल्ली का। भाई दिल्ली कैसा परफॉर्म किया आज? दिल्ली 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 वालों, ये रहा दिल्ली, ये रहा दिल्ली, ये रहा दिल्ली। तो स्कोर कार्ड पे आते हैं। दिल्ली, हाँ मैं आज देख रहा था विराट कोहली ने भाई आज भी, ये बाद में आप देख रहे हो ना 61 बॉल पे 77, शुरुआत में जब देख रहा था लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली। बहुत बढ़िया खेल रहे थे। और आप जो 13 चौके जो देख रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे चौके मारे इन्होंने। मैं थोड़ा बहुत आज कहीं तो मुझे देखे झलकियां देखने को मिली, तो इतनी क्लीन हिटिंग्स चल रही थी विराट कोहली की तरफ से। इतना क्लास जो दिखा रहे थे विराट कोहली, एक तो पारी को बहुत ही ऐसा लगता है कि पूरी तरह से कंट्रोल में है। कोई भी फालतू का रिस्क नहीं लेते हैं, पारी को संभाल के रखते हैं, रन रेट बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं। और इतनी जबरदस्त तरह से इन्होंने देखो टीम को आगे बनाया है। विराट कोहली के आउट होने के बाद में थोड़ी लड़खड़ाई ये पारियां, ऋषभ पंत और ये सब आउट, उसके बाद धीरे धीरे सब ढह गए थे। मगर गुजरात 247 नहीं बना पाया और दिल्ली वहां पे
गच्चा खा गई। और बने रहिएगा हमारे साथ में, क्योंकि आज हम दोगलेपने की बात करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के और वेस्टर्न मीडिया के दोगलापने की हम बहुत ही अच्छे से बात करने वाले हैं, और आज आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये लोग करते हैं। तो चलो 24 तारीख वाले सर हम कुछ मुकाबलों की ज़रा मैं फिर से बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुकाबले भाई बहुत ही ज़्यादा ही अलग लेवल के थे। सबसे पहले बिहार अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले की बात करते हैं। तो भाई देखें आप, बिहार ये 50 ओवर में मारे हैं, 6 विकेट पर 50 ओवर में। चलो आओ देखते हैं। बिहार की जरा पहले बात करते हैं। वैभव सूर्यवंशी 84 बॉल पे 190 रन। भाई क्या है 226 का स्ट्राइक रेट। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने 43 बॉल पे 33 रन मारे हैं। ये भाई अगर जल्दी आउट हो गए होते, बॉलें ना खाई होती इन्होंने, तो भाई कोई और लड़का आया होता जो 43 बॉल पे 40 बॉल पे 128 मार गया होता, तो लगभग 100 रन का और डिफरेंस है। भाई साहब क्या स्कोर होता, 674 रन होता स्कोर। भाई क्या कर रहे हो। ओके, आगे बढ़े जरा देखें। यानी कि शुरुआत में इन दो ने संभाल के रखा है, पर वैभव सूर्यवंशी अपने लगे रहे। आप वही देखें कि सूर्यवंशी एक ब्लास्टिंग शुरुआत दे देते हैं, उसके बाद से जब मामला इतना सब सेट हो जाता है कि बाद में लोग आते हैं पारी संभालने नहीं आते हैं, जो टेक ऑफ हो चुका होता है ना, आप एक सही स्कोर तक पहुंच चुके होते हो, उसके बाद आते हैं वो सामने वाले की बस रेल ही बनाना शुरू करते हैं। जरा आप यहाँ पे इसका उदाहरण देखें। 14 ओवर के अंदर ही 158 रन थे। वैभव सूर्यवंशी जब आउट हुए 26 ओवर में 261 रन थे। वैभव सूर्यवंशी भाई साहब 26 ओवर में आउट हो गए हैं, यानी कि थोड़ा और चल गया होता 27 ओवर तक तो इन्होंने मार ही लिए होते 200 रन 27 ओवर तक। ये भाई साहब 10 ओवर और टिक गया होता तो 300 रन मार चुका होता ये वनडे में 300 रन। अरे मजाक हो रहा है क्या। पर मुद्दे की बात देखो, 26 ओवर के अंदर 261 रन थे तब वैभव सूर्यवंशी जी आउट हुए हैं। उसके बाद में यानी कि एक सही टोटल हो चुका है और विकेट भी 2 ही गिरे हैं, यानी कि अगले जो बैट्समैन आ रहा है उनके पास होती है फ्रीडम खेलने के लिए। तो भाई साहब आप अगर देखें तो 26 ओवर के बाद में 39 ओवर, लगभग आप कह सकते हो 13 ओवर के अंदर, 13 ओवर में मतलब कितनी गेंद होती है 78 77 बॉलों के लगभग में 261 से लेके 391। लो फिर से बात कर लो, 10 के हिसाब से चल रहे हैं बहुत तेजी से। और उसके बाद में 39 पे 3 के बाद में 44 फॉर 5, यानी कि अगले 5 ओवर 2 बॉल हैं, 32 बॉलों के अंदर कहाँ पे पहुंच गए। क्या बात कर रहे हो, 32 बॉलों में पहुंच गए। 85 और 9 कितना होता है 94 रन। 32 बॉलों में 94 रन मार रहे हैं। चलो भाई इधर आउट हुए 44.5, बचे 31 बॉलें बची, 31 ओवर 485 से लेके 551। टोटल कितने मारे हैं अगली 32 बॉलों में कितने रन मार दिए। 31 बॉल टू बी ऑनेस्ट 31 बॉल। भाई साहब ये स्कोर कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगली 31 बॉलों पे मारे हैं 574, यानी कि 90 रन के लगभग और मार दिए हैं। तो आप ये देखो ये होता है भाई। तो क्यों भाई, आज मैं अच्छा एक चीज़ और भी देख रहा था, वैभव सूर्यवंशी को इंडिया की सीनियर टीम में अब तक क्यों नहीं खिला पा रहे हैं। इसका एक नियम कहता है आईसीसी का कि 15 साल से ज़्यादा उम्र होगी तभी आप इंटरनेशनल खेल सकते हो। उनकी भी कुछ अपनी दलीलें हैं इसके पीछे, खैर वो जो भी हैं, चलो हम उसकी बात अभी नहीं करते हैं। बट हम स्कोर की बात कर रहे थे 24 तारीख के मैचेस के। हम 2 स्कोर और जरा देखते हैं कौन कौन से 2 मैचेस हमारे रहे हैं। चलो जरा उसकी बात कर लो। ओके तो बात करते हैं दिल्ली और आंध्रा। ये बड़ा ही सही गेम हुआ यहाँ पे। अच्छा उसी दिन इतने स्कोर टूटे हैं, इतने रिकॉर्ड टूटे हैं। आंध्रा ने कितने बनाए थे 298। ठीक है भाई, दिल्ली आई छाई। विराट कोहली 101 गेंद पे 131 रन। पूरी पारी देख रहे हो, इनके अलावा कौन थे भाई, 6 विकेट हो गए थे। विराट कोहली अगर नहीं होते भाई साहब तो पारी ढह जाती नहीं मोस्ट लाइकली। मगर ये जो पार्टनरशिप रही है, ये पार्टनरशिप कितने रनों की रही है विराट कोहली और इसकी 114 के बाद, ये पार्टनरशिप अच्छी खासी रही है भाई साहब आपकी। 160 रन के लगभग की पार्टनरशिप इन्होंने बनाई है। तो यहाँ पे विराट कोहली क्लच प्लेयर रहे। विराट कोहली को पता नहीं क्यों मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया, बट ठीक है। हम बात करते हैं अभी अपने दूसरे गेम की। 24 तारीख को मुंबई वाले मैच में, जहां पे मुंबई का राजा रोहित शर्मा। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि
रोहित शर्मा ने करा क्या एक्चुअली, आप वो स्कोर कार्ड से ही आपको दिखा पाऊंगा। स्कोर कार्ड में आप देखोगे तो कहोगे ओके, ये स्कोर कार्ड तो आपको दिख रहे होते हैं ऊपर ऊपर से, मगर इसको जब डिग डाउन हम करते हैं, जब इसकी गहराई से जरा जांच करते हैं, तो समझ में आता है भाई खिलाड़ी कितना खतरनाक था, खिलाड़ी कितना सही था। आप देखो सिक्किम ने कितने मारे थे। अच्छा, मुंबई चेज कर रही थी इसमें, सिक्किम ने पहले 236 रन मारे 50 ओवर में, और मुंबई आई थी, मुंबई को इतने ही रन मारते हैं। अब जरा देखो इसके अंदर कोई क्या कमाल कर सकता है। सिक्किम ने मार दिए इतने रन, ओके। अब आते हैं ओपनिंग, अंकुरिश रघुवंशी और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने कितना स्कोर था, 236 का टोटल चेज करते हुए 155 रन मारे हैं रोहित शर्मा ने, वो भी 94 बॉल पे। यानी कि सिंगल हैंडेडली खिलाड़ी कोई सामने वाले के जीत खत्म कर सकता है, हम अपनी टीम को जिता सकता है सिंगल हैंडेडली, एक तरह से देखा जाए तो ये रोहित शर्मा क्यों, ही खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं भाई, पूरी तरह से डोमिनेशन रहा है, पूरा डोमिनेशन क्लियर। बाकी टीम ने कितने रन मारे, 80 रन करीब मारे होंगे बाकी पूरी टीम ने, इसने अकेले ने पूरे मार दिए। तो ये है पूरा गजब का। अब मैं 24 तारीख के गेम का दो बातें और बताने वाला हूं इंटरेस्टिंग, इससे पहले कि आज की, भाई मैं दोगलेपने की बात करने वाला था ना, मैं दोगलेपने के बारे में उससे पहले बताएं जरा 24 तारीख के कुछ और स्कोर भी जरा हम देख लेते हैं। तो बिहार का गेम जो हुआ और झारखंड का जो गेम हुआ, भाई उसमें बारी बारी से गेम चला है। आपको जरा बारी बारी कौन से गेम चले हैं मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। मगर सबसे पहले चलो मैं बताऊंगा बिहार में क्या हुआ था। लगभग 36 बॉलों पे, या हाँ लगभग एक 36 बॉलों के अंदर वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी मार दी, रिकॉर्ड। और जैसे ही उसने सेंचुरी मारी, उसके कुछ देर बाद ही एक काम और हो गया खतरनाक। झारखंड की तरफ से बैटिंग करते हुए बाद में नीचे आए, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे बैटिंग करने आए हैं ईशान किशन जी। तो ईशान किशन आए हैं और ईशान किशन छाए 39 बॉल पे 125 रन, 320 का स्ट्राइक रेट, 14 छक्के। क्या हो रहा है, 36 बॉलों पे मारी थी सेंचुरी इन्होंने, लगभग कुछ 35 बॉलों पे या 33 बॉलों पे, मतलब उससे कम ही गेंदें खेलकर इन्होंने मार दिया। नहीं, आई थिंक 33 बॉल नहीं, समथिंग समथिंग कुछ थी, उसमें इन्होंने सेंचुरी मार दी। यानी कि ईशान किशन ने सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जैसे ही रिकॉर्ड तोड़ा, उसके कुछ देर बाद में, जी हाँ कुछ देर बाद, कुछ ही देर बाद, कुछ मिनटों के बाद, आओ भाई इस मैच में सूर्यवंशी जी आउट हो गए थे। उसके बाद में आए थे बैटिंग करने के लिए ये भाई साहब घनी साहब, इन्होंने उससे भी कम गेंदों पे 128 रन मार दिए, सेंचुरी मतलब उससे कम ही गेंदों पे मार दी, तो इन्होंने भी एक पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सैयद मुश्ताक के बाद में अभी आप विजय हजारे ट्रॉफी का आप ये पूरा देख रहे हो, सारी पूरी इतनी सारी टीमें एक साथ खेल रही हैं। तो अब चलते हैं जरा आज की बात पर, आज की मेन बात पर, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। तो चलो इधर देख लेते हैं, यहाँ पे लाइव स्कोर्स वगैरह पे हम आ जाते हैं। मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, अच्छा आज लाइव मैच भी चल रहा है, चलो इसे भी देख लेते हैं। हमारी लड़कियां फिर से छा गई, श्रीलंका की भाई रेल बना रखी है पूरी तरह से लड़कियों ने। आ रहे हैं आ रहे हैं, अगला स्कोर हम आपको दिखाएंगे। इन भारतीय महिलाओं, शेफाली वर्मा, भाई क्या लड़की है ये, बिग फैन ऑफ दिस गर्ल, बहुत क्या टेम्परामेंट है, क्या माइंडसेट है इस लड़की का। वर्ल्ड कप फाइनल की हीरो रही थी ये। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं टेस्ट क्रिकेट का एक गजब का स्कोर। चलो जरा आ जाते हैं। एक ही दिन के अंदर 10 विकेट, जब ये 10 विकेट आ जाते हैं तो वहां के जो मीडिया है वो तारीफ कर रही है। ये माइकल वॉन ने चलो कह दिया पिच वॉज पुअर, मगर आप पूरी मीडिया अगर उठा के देखो तो उन्होंने पूरी तारीफ कर रखी है कि क्या गेम है भाई, क्या गेम है, इसको कहते हैं। बॉलर्स ने डोमिनेट किया, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था पिच के अंदर। आप अगर देखो पहले दिन के अंदर 20 विकेट गिरे। चलो पहली बात आ जाते हैं हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। जब इनकी रेल बना रखी थी इंग्लैंड वालों ने, तो सब लोग बड़ा खुश हो रहे थे इंग्लैंड को लेकर, क्योंकि इंग्लैंड की अभी बहुत ज्यादा बुराई हुई है। आपको बियर वाला केस मालूम होगा, नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूं। वहां की मीडिया जो रहती है ऑस्ट्रेलिया की, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, ऑन द पिच नहीं आउट द पिच भी माहौल बनाती रहती है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में हो जाए मैच। और इनको थोड़ा चिल करने का टाइम मिल गया था, तो ये बियर पिए पिए घूम रहे थे, सब दारू में टल्ली, ये टल्ली वाला पूरा विवाद हो रखा है।
उस पे कुछ लोगों ने आके अपना फेवर करने की कोशिश करी कि नहीं ऐसा नहीं था, वो कुछ नहीं था, एवरीबडी वाज इन कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी, मगर डैमेज तो और हो गया। जब बैंड डकैत ऐसे गायब से दिख रहे थे दारू के नशे में, उन्हें अपने होटल का रास्ता ही नहीं पता था, वो रास्ता पूछते हुए घूम रहे हैं, भाई इधर से कहाँ जाऊं, ऐसा लगा था भाई बिल्कुल टल्ली हो रखा है बंदा। तो ये इसकी इमेज ने बहुत डैमेज करा है। देखो ये सब चीज़ें तब चल जाती हैं जब आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, तो सब लोग इसे लाइटली ले लेते हैं, सब लोग कहते हैं वाह यार क्या टीम है यार, कितनी चिल्ड आउट रहती है। वो चिल्ड आउट रहने को भी सब पॉजिटिवली ले लेते हैं, मगर जब आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, लगातार 3 मैचेस आप हार चुके हो ऑस्ट्रेलिया से, 5 मैचेस की जो सीरीज है, 3 मैचेस आप बुरी तरह से हार चुके हो। आपको वो वाला गेम याद होगा, ट्रेविस हेड ने आके क्या किया था, T20 बना के रख दिया था उसने, यूं ऐसे गेम जीत लिया था पूरा। तो चलो आज बात करते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया की रेल जब बन चुकी थी शुरुआत के टाइम में, सब कह रहे थे ओके ये देखो टीम इंग्लैंड इज बैक, टीम इंग्लैंड इज बैक। मगर भाई फिर क्या हुआ, जब ये ऑल आउट हो गया उसके बाद आती है टीम इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए, 110 पे ऑल आउट। ये स्कोर बुरा लग रहा है, ये और बुरा लग, देख लो स्कोर। चलो भाई पहले जरा स्कोर की बात करें हम इधर आकर, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 35 रन मारे नेसर ने, 5 विकेट लिए जॉश टंग ने, बेन स्टोक्स, विराट कोहली जी का फेवरेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स। अब चलो भाई इधर आते हैं, इंग्लैंड ने क्या क्या करा है भाई, क्या करा है, हैरी ब्रूक ही बस थोड़ा बहुत खेल पाए, ये भी देखो बेसबॉल ही खेलना है भाई, टिका के खेलने वाली कला आप किसी के अंदर है कि नहीं है। टेस्ट क्रिकेट का जो असली जायका होता है, जो असली स्वाद होता है, वो कहाँ है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टुकुर टुकुर करके ही खेलना होता है, जो क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि टुकुर टुकुर करने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि गेम को संभाल पाना, कंट्रोल करना, गेम अपने हिसाब से चला पाना, इसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट, और यही सबसे तगड़ी परीक्षा है। चलो जी, नेसर ने 4 विकेट लिए हैं भाई, ये ऑल आउट तो भाई कर दिया पूरी तरह से, 110। अब चलो डे 2 में भी आएगा बाद में, मगर आप अगर देखो तो तीसरी इनिंग चालू हो गई, 4 इनिंग्स क्या रहता है टेस्ट मैच, तीसरी इनिंग चालू हो गई या एक ही दिन के अंदर अंदर, ये भी चलो गस एटकिंसन ने थोड़ा बहुत खेला है। तो आप भाई देख लो कि क्या हो रहा है। और अगर ऐसा स्कोर कार्ड किसी इंडिया के ग्राउंड पे होता ना, ये वेस्टर्न मीडिया रोना शुरू कर चुकी होती कि क्या क्या रैंक टर्नर बना दिए, द क्रिकेट इज डेड, इंडिया इज डूइंग समथिंग अन। देखो क्या होता है, वेस्टर्न मीडिया वगैरह तब पहले भी इंडिया पे तो टेढ़ी निगाहों से देख रहे थे, मगर जब अब इंडिया वर्ल्ड पावर बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है, बीसीसीआई इतनी स्ट्रांग बॉडी हो चुकी है, पूरे क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को एक तरह से देखा जाए डोमिनेट इंडियन टीम ही करती है, बीसीसीआई ही कंट्रोल पूरी तरह से करता है। तो उस केस में ये बातें विदेशी मीडिया को, विदेशी टीम्स को पचती नहीं है। भाई क्रिकेट को पैदा किसने करा, इंग्लैंड ने, डोमिनेट कौन कर रहा है, इंडिया, किसे पचेगी बातें। तो इंडिया में जो हो जाए, अगर इंडिया में ऐसी पिचें होती तो सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया होता कि भाई आईसीसी देखो क्या हो रहा है, द क्रिकेट इज डेड। सो यही सब बातें हैं, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा ठीक है, बाद में मिलते हैं। और आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही था, आगे फिर बात करेंगे और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कल के मैच में क्या होता है, कल के विजय हजारे के स्कोर कार्ड किस तरह से रहते हैं। इसी तरह से बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।